बछरावा विधायक श्याम सुंदर भारती की प्रहलाद शर्मा से खास बातचीत, देखिए रिपोर्ट। अमेठी से बोल रहा हूँ, प्रहलाद शर्मा, और विधानसभा क्षेत्र बछरावा के अंतर्गत शिवल के पास से बोल रहा हूँ, जहाँ विधायक निवास है और बढ़िया है। लेकिन विधायक ऐसे हैं कि ये जनहित जो कहते हैं वो पार्टी जो जीतने वाली होती है उससे नहीं लड़ते, जो हारने वाली होती है उससे लड़ते हैं और उसके साथ जीतते हैं। ये क्या कहने का नाम विधायक नहीं है, बहुत पहुँची हस्ती हैं। हाँ, विधायक ही है, क्या कहना है? हाँ बताइए जी, क्या कहना है आपका क्षेत्र के बारे में? आपने काम तो बहुत किया है, लेकिन वैसे आप कहना क्या है? हमारा ये कहना है कि 2022 के चुनाव में बछरावा क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके यहाँ चुनाव जिताया है, और उसी हिसाब से मैं अपनी जनता का काम, उसके सम्मान के बारे में हमेशा काम करता रहता हूँ। और आज जो ये सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये सरकार जनहित के काम नहीं कर रही। जो आवश्यक मूलभूत कार्य हैं जनता के, वो कार्य नहीं कर रही। अगर कोई प्रॉब्लम होती है प्रदेश में, कोई जनता का मुद्दा होता है और समाजवादी पार्टी उस मुद्दे को उठाती है, तो भारतीय जनता पार्टी भटकाने के लिए कहीं कुंभ का मामला, कहीं मंदिर मस्जिद का मामला, कहीं हिंदू मुस्लिम का मामला, ये सामने ला करके अपने जो आवश्यक मुद्दे हैं उनको दबाने का काम करती है। और 2000 आगे जब 27 का चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के 8 साल की जो सरकार हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे जनता के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में, नौजवानों के हित में, वो काम इसने नहीं किया। और निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ये भारतीय जनता पार्टी को उसकी वादा खिलाफी के हिसाब से जरूर जवाब देगी। क्या विधायक जी, कहने का ये है कि ये सरकार कहती है कि मैं वो वाटर निकाल देती, ये निकाल देती, वो निकाल देती, वाटर निकालने के बाद भर्ती भी करा देती है, भर्ती कैंसिल भी हो जाती है। क्या कारण है? हमने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार न किसानों को सुविधा देना चाहती है, न नौजवानों को सुविधा देना चाहती है। ये पूंजीपतियों के हाथ में बिकी हुई सरकार है, और ये चंद पूंजीपति जो गुजरात के रहने वाले हैं खास तौर पर, वही इस सरकार को चलाते हैं। इसलिए काहे को ये भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये उत्तर प्रदेश की जनता के हित में काम करे, कि नौजवानों के मुद्दे पर और ये नौकरी के मुद्दे पर काहे को ये अपना काहे को नौकरी देगी। आजकल देखिए एक लड़का ये में भी एक डिग्री किए बैठे हैं, लेकिन घास खिल रहे हैं। इसीलिए आप कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल बता रहा हूँ कि चंद पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति लोग चलाते हैं, और गाढ़ी कमाई उत्तर प्रदेश के किसानों की, यहाँ के नौजवानों की गाढ़ी कमाई का पैसा बैंक के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। इसके सारे जो वो काम है ये सब पूंजीपतियों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इनका कोई काम नहीं। कुछ लोग भी इसमें आपके शामिल हैं, विशेषकर 80% शामिल हैं। क्या 80% लोग देखते हैं कि इन्हीं साथ हैं, जो उल्टा सीधा करते हैं इन्हीं साथ पर लगे रहते हैं। असल में उत्तर प्रदेश की जनता इस 2-4-6 सालों में गुमराह हो गई। गुमराह हो करके इसने ये जो भारतीय जनता पार्टी ने ये सब जो बाग दिखाए हैं उसमें चूक करके उसने वोट दे दिया है। चूक करके वोट दिया है? हाँ, चूक करके दिया है। हम तो लगता है ये आंखें बंद करके दिए। अरे वही आंखें बंद करो समझो, चाहे चूक के समझो, वो बात एक ही है, वोट दे दिया है। लेकिन अब अभी देखा है आपने, ये जो 2000 लोकसभा का चुनाव हुआ है अभी 2024 में, इसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया। समाजवादी पार्टी को जो उत्तर प्रदेश में जो
तो पहले नंबर पे ला के खड़ा कर दिया। यहाँ का नौजवान जागा, यहाँ का किसान जागा, और भारतीय जनता पार्टी को पीछे पछाड़ने का काम किया। नहीं, स्वर्गीय मुलायम सिंह जो कहते थे सही कहते थे, जो कहते थे करते थे। नहीं करते थे। हाँ। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए हुए निर्णय देखिए, किसानों के हित में, जनता के हित में, नौजवानों के हित में कितने बढ़िया मुद्दे थे। ये क्या क्या था नहीं था, और अब क्या हो रहा है तो तुलना कर लीजिए ना। कौन सा मुद्दा है किसान के लिए, कौन सा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास? अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं उनके बराबर का कोई मुद्दा है? समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों का जो है ये सिंचाई एक तरफ से माफ कर दिया। कोई जात पात, कोई धर्म, कोई ऊंचा नीचा देखा? एम्बुलेंस की व्यवस्था की समाजवादी पार्टी सरकार ने, क्या एक ही वर्ग के हित में? 100 नंबर 112 नंबर जो है ये लैपटॉप दिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने, क्या एक जात, एक धर्म, एक मजहब के लिए है? सबके लिए है। तो कहाँ समाजवादी पार्टी के मुकाबले कहाँ भारतीय जनता पार्टी ठहरने वाली है? मुद्दा कैसे ढूंढ लेंगे तो विधायक जी, मुद्दा ऐसा ढूंढ लेंगे कि वे मुद्दे में बनाते लगते हैं। ये मुद्दा बनाती है भारतीय जनता पार्टी। पहले जनता को पंगु करती है, लाचार करती है, फिर मजबूर करती है। ये है, पंगु करती है, लाचार करती है, उसके बाद मजबूर करती है भारतीय जनता पार्टी कि किसी तरीके पंग बना रहे, लाचार बना रहे, एक एक पैसे के लिए मोहताज रहे, महंगाई में सब्जी के लिए, खाद्यान्न के लिए मजबूर रहे, तो ला मुहाला वो मजबूर हो करके वो 5 किलो राशन पर और वो किसान सम्मान निधि पर वोट देते। पहले तो वो बिल्कुल लाचार करते हैं। क्या विधायक जी, मैंने देखा है कि कहीं कहीं जैसे आप गांव के 2-3 किलोमीटर में निकल जाइए, मंदिर टूटा फूटा पड़ा, उससे कोई निर्णय नहीं है, और गाँव में तो उसका विकास होता है। ये क्या मंदिर जो है, जो बनना योग्य है, 8 साल पुराना चला रहा है, टूटा फूटा आज भी पड़ा हुआ, और जहीं नहीं बनने रहा है गांव में दिखे बिल्डिंग। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को ना मंदिर से कोई मतलब है, ना भगवान से कोई मतलब है। ये भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर मूर्ख बनाते हैं, आस्था से खिलवाड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के, प्रदेश के लोगों की आस्था से खिलवाड़ करती है, उनकी गरीबी का माहौल उड़ाती है। तो हम और देखें, गरीब आदमी चाहे इतना कूटा पिटा जाए, पूजा कोई चाहती नहीं। गरीब आदमी कूटा पिटा जाए, उसकी इज्जत बिचाई जाती है, और थाना पुलिस देखती रहती है। नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग उसके साथी हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। भाई लोकतंत्र में क्या है, हम लोग विपक्ष में है तो विपक्ष में हम जनहित के मुद्दों को, गरीबी के मुद्दों को उठाएंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करते हैं। अरे जो संघर्ष, जो सत्तावाद बता रहे हैं कि मैंने देखा कोई, और तो मारा तो सरकार ने उसको पंग कर दिया, गरीब आदमी पंग रह गए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पंग बनाती है, पहले लाचार बनाती है, फिर लाचारी का फायदा उठाती है। तो क्या ऐसा शक्ति है? नहीं, सत्य बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। जनता जाग रही है, समझ रही है। अभी देखा मिर्कीपुर के चुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है, प्रशासन ने लूट मार किया है वोटों पर, अब जीत नहीं पाएंगे। प्रशासन की देन सरकार, प्रशासन सरकार बनाता है, प्रशासन ही सब कुछ है। हाँ सही है। डंडा मार के, लाठी मार के, ईंटा मार के गरीबों से काम करवा देते। सही। अरे हिटलर समझो इसको, हिटलर शाही की सरकार चल रही है, और जान लो हिटलर का जो हाल हुआ वही भारतीय जनता पार्टी का अंत में हाल होगा। हाँ, अब तो हो जाएगा, देख लेना। तो विधायक जी, ये मार्ग के कहने, ये मार्ग जो हुआ, कौन ये मार्ग जो ये आके पड़ोस से आता नहीं है, तो ये इधर नहर करते उस पार बड़ा गड़बड़। किस पार? उस पार नहर पे पूछ पटरी पे जाके देखो, सीधा कोई जाने रास्ता नहीं, क्या बन जाएगी? मिट्टी उट्टी पड़ रही है, मिट्टी उट्टी पड़ रही है, बनेगी। ये सरकार जो है लूट मार कर रही है। इसके जो नुमाइंदे हैं हम लोग आवाज दे करके, उठा करके और प्रस्ताव दे करके सरकार को सड़क बनवाने का काम जो करते हैं, जो बनती भी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं लूट मार करके उसकी क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। जब प्लान मैंने देखा है कि जैसे में रोड बना, रोड पे 3 बार वो होता है, पहले बड़ी फिर मंजिली पे छोटी गिट्टी पड़ती है, एक बार में छोड़ के डामर पड़ जाता है। पूरा लूटपाट मचा हुआ है, यहाँ से लेकर के और मंत्री तक। हाँ, पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है भारतीय जनता पार्टी।
नीचे से लेकर के ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबी। तो इसका क्या कुछ खुलेगा पोल? पोल खुलेगा, आगे आने दीजिए सरकार, सारे पोल खुलेंगे। अभी देख लीजिए गाँव में ये जो इनकी ये जो पेयजल व्यवस्था है टंकी वाली, हर घर और नल, देखिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं पानी पहुंचा है, कहीं आपने देखा है पूरे प्रदेश में? आप तो घूमते हैं जी। अच्छा, एक बात मैंने देखा है कि पुलिस जो चाहती वही करती। पुलिस जो चाहती है उसी नफेल आप थोड़ा दाबते हैं फिर बढ़ जाता है। पुलिस के बल पर ही सरकार चल रही है, केवल पुलिस के बल पर। जो चाहती वही होता है, जो पुलिस चाहती वही होता है। चाहे गाड़ी तो चाहे मार लो, जो पुलिस चाहती वही। खाली आप लोगों से डरती, थोड़ा हम लोगों से डरती। अरे पत्रकारों के साथ देख रहे हो क्या व्यवहार करती है, वकीलों के साथ सरकार क्या व्यवहार करती है, आप देख रहे हैं क्या? किसका सम्मान करती है? मास्टरों की इज्जत करती है, शिक्षकों की इज्जत करती है, किसकी इज्जत करती है? ये कब तक चलेगा? अब ये 2027 में देखिएगा, इसके बाद इनका जो है पतन शुरू हो जाएगा। 2000 के बाद 2027 के बाद पतन शुरू होगा। तो मेरा जी हम लोग चलेंगे। ठीक।